ये आप कहा करिए। कितने खुश हो गया। बड़ा खेलती है, लड़कियों की भी बड़ी अटैचमेंट है। हफ्ते के लिए मैं इसको लेकर नहीं आई थी अपने साथ कैंप, मतलब लड़की उसने किधर है फातिमा, किधर है। जब ये वाला फेस चल रहा था मेरी प्रेगनेंसी का, डाउट जरूर आते थे कि यार मैं दोबारा कैसे कंटिन्यू कर सकूंगी। जैसे कि कॉमनवेल्थ था, वहाँ पर फातिमा को जाने की इजाजत नहीं थी क्योंकि ऐसी पॉलिसी नहीं थी। लेकिन जब पेरेंटल पॉलिसी पीसीबी ने अनाउंस किया, आई वाज वेरी वेरी ग्रेटफुल। इंकरेजमेंट मिल गई कि यार अब तो मैंने वापस आना है। मुझे पता था कि यार फिटनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फातिमा के लाइक 40 डेज बाद मैं जिम में थी। टाइम ट्रैवलिंग मशीन आया and you could go back in time, would you choose cricket again? डिफिकल्ट क्वेश्चन। हम लोग का मैच था, हम सारे पहुंच गए, एक लड़की नहीं आई। उसने देखा कि सारे ना बस में बैठ गए, तो वो जैसी निकली है होटल से तो वो ना भागते भागते बस की तरफ आ रही है और आ रही है और वो पॉन्ड में गिर गई। अब और हम उसको रोकना चाह रहे हैं। मैं ये समझती थी कि वुमन जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है। देसी मॉम्स का जो एक बड़ा वो होता है ना, घूर लेते हैं फॉरेन से। So what kind of a mom you are? एक देसी अम्मी होती है लेकिन वो एकदम से निकल के आती है। नहीं, वो नॉर्मल है। मैं भी वैसे ही नॉर्मल हूँ। आप बहुत हाई रिगार्ड करती हैं सना मीर के बारे में। जिस तरह की वो लीडर थी, काफी इंस्पायर किया उन्होंने हम लोग को, और काफी लड़कियां उनके अंडर जो है डेवलप हुई हैं। फेवरेट प्लेयर, फेवरेट क्रिकेटर? फेवरेट क्रिकेटर तो आजकल तो बाबर आजम, जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं और कंसिस्टेंसी जिनकी है, मेरे ख्याल से जबरदस्त। यहाँ पे हस्बैंड का रोल बड़ा आ जाता है। अब्बू ने शादी से पहले कह भी दिया था कि मेरी बेटी ने भी खेला तो इसको कोई ना छेड़े। कल्चरली ऐसा भी होता है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा हेजिटेंट होती हैं क्योंकि उनको यही होता है कि यार हम वही शादी हो जाएगी और फिर छोड़ना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ये चीज़ हमारे भी जहन में थी कि यार हम शादी कर लेंगे तो क्या होगा। मॉमकास्ट का जो प्लेटफॉर्म था, एक बड़े एक ममता वाली फीलिंग पहले ही मुझे आ गई से नाम से ही मॉमकास्ट है। सो यू नो, यहाँ से अपनी बात को कन्वे करना और इंस्पायर करना लोगों को मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। भाई सोसाइटी ये कहती है कि धुलाई करना औरतों का काम होता है। अब ये देखें ना, हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका की T20s में क्या कमाल धुलाई की है। आज बहुत मजा आने वाला है। मॉमकास्ट को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हमारे पास अमेजिंग ऑलराउंडर, पावर हाउस बैटर एंड फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम बिस्मा मारूफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मा, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। हाउ आर यू? बिस्मा, मैंने बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे सवालात हैं हमारे पास। मॉम्स जो हमारे प्लेटफॉर्म पर हमें देख रही होती हैं, दे यू नो इतनी इंस्पिरेशन है आप उनके लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने किए। मैं आपकी क्रिकेट करियर के बारे में बात करूंगी, लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले बिकॉज फातिमा इज़ हियर एज वेल, 2022 के आइकॉनिक विजुअल्स आते हैं हमारे पास। हम पाकिस्तान में ये बात करते हैं कि क्रिकेट हमें जोड़ के रखती है। मदरहुड तो इंडिया और पाकिस्तान को भी जोड़ देती है भाई। एज अ मदर कैसे इमोशंस थे? बड़े डिफरेंट फीलिंग है, जो कि डेफिनेटली आप उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से अपना कैरियर को प्रोलॉन्ग कर सकूँगी, स्पेशली मैरिज के बाद और फिर फातिमा के बाद बिल्कुल भी नहीं सोचा हुआ था। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने काफ़ी ब्लेसिंग मुझे दी है, और इसमें मैं क्रेडिट अपने सपोर्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा देती हूँ, जिनकी वजह से पॉसिबल हो सका। अदरवाइज़ डेफिनेटली बहुत मुश्किल होता, मैं नहीं कैरी कर सकती थी। आईसीसी की बहुत मज़े की ट्वीट आई थी कि आपकी गोद में छोटी सी फातिमा है और इंडियन टीम भी खेल रही है, और बड़ा इतना आइकॉनिक, इतना लेजेंडरी, यानी वुमेन रिप्रेजेंटेशन की जो बात है ना, और पाकिस्तान इंडिया की दोस्ती के बारे में इतनी ज़्यादा बात हो रही थी। आई थिंक इससे ज़्यादा आइकॉनिक विजुअल नहीं है। बड़ी प्यारी स्टेटमेंट थी, लिटिल फातिमा's फर्स्ट लेसन ऑन द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट बाय इंडिया एंड पाकिस्तान। आई मीन हाउ अमेजिंग दैट इज़। And Fatima, you have done such an outstanding job, you know that. हट गया, कोई बात नहीं, it's okay. अच्छा, बिस्मा मारूफ अगर आप गूगल करें और उसके बाद आप न्यूज़ सेक्शन देखें तो लाइन से आता है बिस्मा मारूफ नेलिंग मदरहुड विद करियर, एंड यू नो सारी इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही होती हैं। हाउ इज इट एक्चुअली वर्किंग आउट फॉर यू टेकिंग फातिमा विद यू ऑन द टूर्नामेंट्स? काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस है, बिल्कुल, और लेकिन इसको एंजॉय भी बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। बड़ा मज़ा आता है इसके साथ, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको पता है बड़ी प्रेशर वाली गेम है ये। तो जब आप फील्ड में इतना प्रेशर लेकर आते हैं, फिर आपको यू नो इसके साथ आके सारी मैं एनर्जाइज हो जाती हूँ और सारा जो प्रेशर है बिल्कुल ऑफ हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सोफ़ा बहुत अच्छा जा रहा है। अम्मी साथ ट्रेवल करती हैं, जो कि मुझे एक होता है कि जब अम्मी मैं नहीं हूँ उसके पास तो अम्मी इसकी टेक केयर करी, तो मुझे पता है कि शी इज़ इन अ गुड हैंड्स। तो यू नो जब मैं ग्राउंड में होती हूँ तो मुझे टेंशन नहीं होती इसके बारे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मैनेज हो रहा है। और फिर जो लड़कियाँ हैं उसके साथ
बड़ी अटैचमेंट है इसकी, तो ये बड़ा खेलती है, लड़कियों की भी बड़ी अटैचमेंट है। अभी कुछ टाइम के लिए भी कैम्प में, हफ्ते के लिए मैं इसको लेकर नहीं आई थी अपने साथ कैम्प में, तो लड़की उसने किधर है फातिमा, किधर है हम उसको मिस कर रहे हैं, आप प्लीज़ उसको बुलाएं। सो ये वो लड़कियों की भी एसोसिएशन हो चुकी है और फातिमा भी बड़ा मजा करती है उनके साथ। बिकॉज बच्चों की ना बड़ी एक पॉजिटिव एनर्जी भी होती है। जिस रूम में एक बच्चा होता है वो अच्छे मूड में होता है ना, तो आप खुद बड़े एनर्जेटिक होते हैं। अच्छा बिस्मा, हमारे लिए तो आप इंस्पिरेशन हैं, यानी वुमेन रिप्रेजेंटेशन एक तरफ, मॉम्स के लिए यू आर सच एन इंस्पिरेशन, क्योंकि एक सीधा साधा करियर तो नहीं है ना क्रिकेट। इट्स अ वेरी इट्स अ वेरी मतलब कमिटमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए। हमारे पास बिस्मा मारूफ है, आपके पास तो एग्जाम्पल्स नहीं थे पाकिस्तान में। कहाँ से आया ये करेज, ये सोचा कैसे कि यार ये नहीं मैं तो करूँगी? आई थिंक मेरे इनर आई एम वेरी पैशनेट, शुरू से ही है मेरे ख्याल से मेरे अंदर। और उसमें सिर्फ कोई चीज़, मुझे किसी भी चीज़ ने हर्डल कोई चीज़ नहीं थी जहन में। बस ये था कि अपने मुल्क के लिए खेलना और जितना खेलूँ अच्छे से खेलूँ। सो उसमें आई थिंक मुझे खुद से एक इनर ड्राइव थी और उसकी वजह से मैंने कहा कि मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा था जिसकी वजह से मुमकिन हो सका। अदरवाइज अगर मैं नॉर्मल होती तो आई थिंक बड़ा मुश्किल होता। नहीं देखो अभी यहाँ पे स्पेशली ये बात भी मेंशन करूँगी, और सपोर्ट सिस्टम जो फैमिली की तरफ से होता है, बट एट द सेम टाइम जो पीसीबी की मैटरनिटी पॉलिसी थी, एंड यू आर द फर्स्ट बेनिफिशियरी ऑफ दैट पॉलिसी। मतलब आपने एक के बाद एक सारे इंस्पिरेशनल काम किए हैं कि अच्छा ये भी तोड़ूंगी मैं, ये भी ब्रेक करूंगी, ये भी ब्रेक करूंगी, एक पैच बनाया आपने। टेल अस अबाउट दैट पॉलिसी एंड द रीजन आई एम आस्किंग इज, क्या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत डिफिकल्ट है मैटरनिटी लीव्स देना या फैसिलिटेट करना मदर्स को? टू बी ऑनेस्ट, जब ये वाला फेज चल रहा था मेरी प्रेगनेंसी का, और बिल्कुल क्लैरिटी नहीं थी कि क्या होगा कैसे होगा। और हाँ, डाउट ज़रूर आते थे कि यार मैं दोबारा कैसे कंटिन्यू कर सकूँगी, क्योंकि ऑफ कोर्स बेबी हो जाएगी, उसके साथ मैं कैसे ट्रैवल करूँगी, फाइनेंशियल, तो बहुत सी चीज़ें आपके जहन में आती हैं। लेकिन जब पेरेंटल पॉलिसी जब पीसीबी ने अनाउंस की, आई वाज वेरी वेरी ग्रेटफुल, और जिसकी वजह से मुझे एक मिल गया कि इनकरेजमेंट मिल गई कि यार अब तो मैंने वापस आना है। अब उन्होंने अगर ये मेरे लिए किया है, सो अब मुझे बनता है कि मैं अपने आप को पुश करूँ और मैं वापस आऊँ। सो फिर मुझे क्लैरिटी होगी कि यार अच्छा मैं अपना कम बैक करूँगी। सो मेरे ख्याल से वो पॉलिसी की वजह से इतना मुमकिन हो सका, जिसमें मैं उरूज मुमताज़ और वसीम खान का नाम लेना चाहूँगी जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई, और जिसकी वजह से काफ़ी जो मुझे हेल्प हुआ। और ऑफ कोर्स वुमेन्स क्रिकेट इन वर्ल्ड जो है इस पॉलिसी के बारे में बात करती है, एंड दे पुश देयर बोर्ड्स कि वो भी ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि मदर्स, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखें तो एक थॉट चेंज हो रही है। अब सब जो है अपने मदर्स जो हैं वो कंटिन्यू करना चाहती है अपना करियर, तो ये पॉलिसी बड़ा इंपॉर्टेंट थी पाकिस्तान में स्टार्ट हुई है। और मेरे ख्याल से ये एक रोल मॉडल के आप मेरे ख्याल से जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो लेती हैं कि यार हमने भी ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है। बिल्कुल, और आई थिंक आपके पैशन की वजह से भी पीसीबी ऑब्वियसली, और हम लोग इस वजह से ग्रेटफुल हैं इस पॉलिसी के लिए, बिकॉज वी डिड नॉट वांट टू लूज यू एज द पावर हाउस बैटर दैट यू आर। आई थिंक फातिमा को अब अटेंशन चाहिए। हाँ, फातिमा बस कह रही है ये आप कहा कर रही है, अरे मुंह में डाल दिया है, अब ना निकाल ले, अब बबल चुबा रही है, ये कहा कर लिया, अब मैं नीचे उतरना है, कम डाउन, क्या चाहिए, चलो ये ले, कितने खुश हो गया? ये फट गया था, ठीक है। मैं बेसिकली कह रही थी कि एक तो वी आर ग्रेटफुल फॉर दिस मैटरनिटी पॉलिसी जो पीसीबी की थी, बिकॉज वी डिड नॉट वांट टू लूज यू, बिकॉज यू आर द पावर हाउस बैटर दैट यू आर। और सेकेंडली ये कि बहुत सारी हमारी ख़वातीन के लिए, स्पेशली वो जो कि एक्सपेक्ट कर रही हैं या उनका करियर भी चल रहा है साथ में, दे आर अबाउट टू बिकम अ मॉम, उनको पता लगा अच्छा ओके दिस इज़ अ थिंग, ये भी हो सकता है। ये जो एक इंस्पिरेशन और एक रिपल इफेक्ट, आपको आइडिया था व्हेन यू वर डूइंग इट कि ये आप एक इतनी इम्पैक्टफुल चीज़ कर रही हैं? शुरू में तो इतना मैंने नहीं सोचा था, लेकिन जैसे अपना कम बैक करी थी, फिर मुझे जितनी अप्रिसिएशन मिल रही थी और जितना फातिमा को प्यार मिला, तो फिर वहाँ से फील हुआ कि यार वाकई मतलब एक कोई ऐसी इंस्पिरेशनल चीज़ की है कि लोग जो है काफ़ी ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल से मैं ये समझती थी कि वुमेन जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इफ़ दे गॉट अ सपोर्ट सिस्टम और उनको बैकिंग हो जाए तो मेरे ख्याल से वो हर चीज़ कर सकती हैं। सो क्योंकि लड़कियां ऐसी हैं कि वो हर चीज़ मैनेज कर सकती हैं अच्छे तरीके से, और आई गेस दे आर क्वाइट पावरफुल लाइक मेंटली। सो आई थिंक
बड़ी इजीली वो हर चीज़ को मैनेज कर जाती हैं कि अगर आप उनको ज़बरदस्ती किसी चीज़ में डिस्ट्रैक्ट ना करें। और इंटरनेशनली बताइएगा बिस्मा कि किस तरह के रूल्स आपको लगता है कि होने चाहिए। आई रिमेंबर एशियन गेम्स थे जहाँ पे इस तरह के रूल्स थे कि अलाउड नहीं थे बच्चे एंड देन यू विदड्रॉ। एक तो ये कि इंटरनेशनल रूल्स किस तरह के आपको लगता है कि आई थिंक ग्लोबली ये बात अब एक्सेप्ट हो जानी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि हमने भी कर लिया, हमारे पास भी कितनी अच्छी एग्जाम्पल आई। एंड सेकेंडली, हाउ वॉज दैट 1 year जब आपने ब्रेक लिया, ऑल्दो इट वाज अ मैटरनिटी लीव एंड यू नो दैट यू कैन ऑलवेज कम बैक, बट हाउ वाज दैट 1 year फॉर यू? जैसे कि कॉमनवेल्थ था, वहाँ पर फातिमा को जाने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि ऐसी पॉलिसी नहीं थी। पर मैं जैसे कि चेंज आ रहा है, वुमेन्स क्रिकेट में भी आ रहा है, थ्रू आउट द वर्ल्ड आ रहा है। सो फिर पीसीबी ने भी इस चीज़ को पुश किया और काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड में भी बात हुई कि इस तरह के अगर एक मदर है वो अपना कैरियर परस्यू कर रही है, उसके साथ में ये वाली चीज़ें भी डिफाइन होनी चाहिए कि वो अपने बच्चे को साथ ट्रैवल करा सके और उसका ख्याल रख सके। कि इस बैरियर को पुश किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह कि वहाँ पर पीसीबी ने काफ़ी एफर्ट की और फिर मुझे अलाउ कर दिया गया। पर स्टिल एशियन गेम्स में इस तरह की पॉलिसी नहीं है, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स मैंने इसको विड्रॉ कर दिया है। पर आई थिंक कि चेंज आ रहा है जो कि अच्छी चीज़ है। और बाकी या जब 1 year था, अगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो डिफ़िकल्ट था डेफिनेटली, क्योंकि इतने सालों आप खेल रहे हो तो एकदम ब्रेक आ जाना इतना इजी नहीं था उसको लेना। लेकिन ऑन द अदर हैंड इट वाज ब्लेसिंग कि ऑफ कोर्स बीइंग प्रेग्नेंट और मदरहुड में आना, तो वो एक डिफरेंट फीलिंग थी जिसको एम्ब्रेस किया, क्योंकि उस पर अपने आप को समझाना और उससे मुझे टाइम मिला अपने साथ बैठने का, अपने साथ बात करने का कि यार अब मेरे अगर इस फेज़ में मैं जा रही हूँ तो किस तरीके से मैंने अपने आप को आगे बीइंग अ मदर इज़ डिफरेंट, आपको काफ़ी मेंटली तैयार होना पड़ता है उसके लिए। तो मैं उस फेज़ में मुझे टाइम मिला कि मैं अपना इनर काम कर सकूं और अपने आप को बेहतर एक इंसान बना सकूं ताकि अपनी बेटी की अच्छी तरीके से परवरिश कर सकूं। बिल्कुल। और फिजिकल हेल्थ किस तरह की, क्योंकि ऑब्वियसली चाइल्ड बर्थ के बाद आपकी बॉडी इतने सारे चेंजेस से गुजर रही होती है और फिर ऑब्वियसली आपने यू हैव टू बी देयर और फिर इतने सारे इमोशंस भी आ रहे होते हैं, क्योंकि बिकॉज देयर इज मॉम गिल्ट, देयर इज बेबी ब्लूज, देयर इज कांस्टेंट आपको होता है कि अच्छा आपके अंदर एक ये वाली चीज़ भी इंस्टिंक्ट आना शुरू हो जाती है ना कि मैंने ही करना है सब कुछ, अपने मैंने ही ख्याल करना है, मैं आई एम द मॉम। और फिर एक शायद एक कंडीशनिंग भी हमारी इस तरह की होती है कि नहीं भाई मैंने तो बस यही, दिस इज़ माई, ये मेरा मेन काम है। एक सवाल हमें बहुत सारे लोगों ने बोला है कि आपने ये प्लीज़ बिस्मा से ज़रूर पूछना है, फिटनेस किस तरह से आपने मेंटेन की, बिकॉज नॉट ओनली यू केम बैक एज अ कैप्टन और उसके लिए सर्टेन फिजिकल फिटनेस चाहिए एंड यू आर फेमस फॉर योर फिटनेस माशाल्लाह। कोई ऐसी टिप्स जो कि आप मॉम्स को या मॉम्स टू बी को देना चाहेंगी, क्योंकि ऑनेस्टली 3-3 4-4 साल हो जाते हैं एंड वुमेन दे स्टिल डोंट फील कि उन्होंने रिकवर किया है चाइल्ड बर्थ से। सो प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट फिजिकल फिटनेस। आई थिंक मैं एक तो पहली फिटनेस फ्रीक हूँ। 2010 के बाद आई रियलाइज कि फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है फिजिकली भी और आपको मेंटल आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। सो वहाँ से मुझे पता था कि यार फिटनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब ये फेज चल रहा था तो समहाउ आई नो कि अगर मैंने कम बैक करना है स्किल वाइज आई नो कि वो आप थोड़ा सा टाइम देते हो आप उसमें कम बैक कर जाओगे। फिटनेस इसके आपको काम करना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं हो सकता। बिकॉज अगर आप जो पुरानी मेरी फिटनेस थी और मदरहुड के बाद इज़ लाइक कि आप बिल्कुल ज़ीरो पे चले गए, माइनस में चले गए। तो वहाँ से कम बैक करना इज़ कि मुझे टाइम लगेगा, पर ये कि उसमें मेंटली बड़ा इंपॉर्टेंट था अपने आप को समझाना कि आई डोंट नीड टू पुश माई सेल्फ। और जो पुरानी बिस्मा थी उसको अभी फ़ौरन मुझे कैचअप करने की ज़रूरत नहीं है। जो विद द फ्लो मुझे जाने की ज़रूरत है, स्लो एंड स्टेडी चलेंगे, उसके बाद देखते हैं कि मैं कहाँ तक जाती हूँ। पर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरे पास वर्ल्ड कप से पहले 3 months थे। सो मुझे याद है कि फातिमा के लाइक 40 days बाद मैं जिम में थी, मैं जिम में चली गई थी। सो वहाँ से मैंने स्लो एंड स्टडी किया, लेकिन एक ऐसा अपने आप को पुश करती रही। फिर अल्हम्दुलिल्लाह के फिटनेस रिगेन की और फिर वापस जो है क्रिकेट फील्ड में आई। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं एक बड़े मज़े की वीडियो देख रही थी आपकी और निदा डार की, और आप लोग एक दूसरे को गेस करवा रहे थे प्लेयर्स। उसमें निदा ने आपके बारे में बड़े मज़े की बात बोली जब वो आपको गेस करवाई, उन्होंने कहा कि ये घूरी देती है फील्ड में। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये क्या मॉम इंस्टिंक्ट है क्योंकि हमारे देसी मॉम्स का जो एक बड़ा वो होता है ना, घूर लेते हैं फॉरेन से। सो व्हाट काइंड ऑफ अ मॉम यू आर?
मैं हाँ अभी फातिमा को लाइक ऑब्वियसली अभी तो उसकी एज ऐसी छोटी है है। कि हाँ वो तो प्यार करने वाली एज है, अभी तो कुछ ऐसा चक्कर नहीं है। पर ऑफ कोर्स जब ज़्यादा ज़रा फातिमा तंग कर रही हो फिर मैं थोड़ा सा आंखें दिखा के फातिमा ही कहती हूँ, तो उसको अच्छा। पता चल जाता है कि यार अम्मी की टोन चेंज हो गई है। सो अम्मी अब डांट रही है तो फिर वो साथ ही रोने वाली अपनी शक्ल बना लेती है। फिर ऑफ कोर्स फिर मदर है, फिर इमोशनल उसको जब बच्चे को देखते हैं तो फिर साथ ही जो है ना दिल वो वैसे ही मोम हो जाता है। वैसे आपको क्या लगता है कि आप किस तरह की, यानी जब वो बड़ी होगी ऑब्वियसली तो चैलेंजेस भी डिफरेंट हो जाएंगे, आपको क्या लगता है कि वुड यू बी फ्रेंडली, बिकॉज फील्ड में हम देखते हैं यू आर वेरी काम एंड कंपोज, और बिस्मा बहुत बहुत चिल हैं और स्ट्रेस बड़ा अच्छा हैंडल करती है। डू यू थिंक एज अ मॉम भी आपकी यही क्वालिटीज रहेंगी? अब मैं ऑफ कोर्स उसके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन रखना चाहती हूँ। अभी तक ऐसा है इसके साथ, मतलब मैं स्टार्ट इसके साथ ऐसे लिया कि हम दोनों खेलते हैं और वैसे ही मेरे इसके साथ है। और मैं यही रिलेशन इसको कैरी करना चाहती हूँ कि फ्रेंडली मेरे साथ बातचीत कर सके। और हाँ लेकिन जहाँ टाइट करने की जरूरत पड़ेगी हाँ ऑफ कोर्स वो तो फिर रहेगा ही साथ साथ। बस वो एक देसी अम्मी होती है आई थिंक। अब हम लोग का जो एवरेज पाकिस्तानी मॉम होता है, इवन हम लोग बड़े अच्छे प्लान्स कर रहे होते हैं ना, मैं अपने बच्चे के साथ ये नहीं करूंगी, लेकिन वो एकदम से निकल के आती है और ये घूरी वाली और ये वाला जो एक नहीं वो नॉर्मल है मैं भी वैसे ही नॉर्मल हूँ सही। अब अच्छा, ये वैसे सवाल तो बहुत दफ़ा हुआ है आपसे और मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट करूँगी। कितना ज़रूरी होता है पेरेंट्स का, फैमिली का जो कंट्रीब्यूशन है एक बच्चे के करियर पाथ पे लगाना उसको, और फिर ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी और चीज़ें भी आती हैं कि फ्रेंडली हैं, सपोर्ट करते हैं किस तरह से। हमारे कल्चर में ये होता है कि लड़कियां जो हैं वो किचन सेट से खेलती हैं, गुड़ियाओं से खेलते हैं, लड़के गाड़ियों से खेलते हैं, डायनासोर से खेलते हैं, बड़ा एक डिफ्रेंशिएट किया हुआ है हमने। आपको आपका पहला प्लास्टिक का बैट आपके फादर ने ला के दिया, देन यू प्लेड क्रिकेट विद योर ब्रदर्स, और आपके अंकल आपको लेके गए ट्रायल्स के लिए। पेरेंट्स का तो एक रोल है करियर पाथ बनाने में, बट व्हाट डू यू थिंक इज द रोल ऑफ मेन ऑफ द फैमिली लड़कियों को सपोर्ट करने के लिए? बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल से जैसे मैं कहती हूँ कि मेंस की अगर आपको सपोर्ट हो, चाहे वो आपके फादर हैं, ब्रदर है या आपके हस्बैंड है, वो सपोर्ट जब लड़की को मिलती है ना, सो दे फील कॉन्फिडेंट और उनको भी किसी भी दे डोंट डाउट जब वो आगे मूव कर रहे होते हैं लाइफ में, तो किसी किस्म का वो हेजिटेट नहीं कर रहे होते, दे नो कि दे हैव द बैकिंग। सो नो वो काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट है। और हमारी सोसाइटी में मूव अराउंड करने के लिए मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी और वहाँ पे मेरे ताया, चचा, बाबा और सारे कज़न्स, भाई वगैरह हम लोग होते हैं वहाँ पर। तो खेला मैंने उनके साथ बहुत ज़्यादा है और शुरू से ही लड़कों के साथ मतलब फैमिली के लड़कों के साथ मैं काफ़ी ज़्यादा खेलती थी। और वहाँ पर जब फैमिली गेट टुगेदर होता था, क्रिकेट मैच होता था, तो मेरी सबसे पहले बारी होती थी। सब पता तो था कि बिस्मा ने सबसे पहले बारी करनी है। सो मेरे फूफा थे, वो इंग्लैंड से आए एंड देन उनको पता चला कि ट्रायल्स हो रहे हैं कहीं। दे सेड टू माय फादर कि यार इसको ना ट्रायल्स तो ये बहुत अच्छा खेलती है। सो माय बाबा और जो मेरे चचा ताया थे, दे सेड कि यार उसको भेजते हैं, उसको ट्राई कराते हैं। मैं बड़ी छोटी थी, रिलक्टेंट थी इस पे कि यार मैंने नहीं जाना ना, पैम्पर्ड बच्चा थी घर में ज़रा। पर उनके कहने में मैं चलेगी वहाँ पर ट्रायल्स वगैरह लिए तो दे सेट के इसको मैंने कभी भी हार्ड बॉल से नहीं खेला था। उन्होंने कहा कि इसको ना ट्रेनिंग कराएं हार्ड बॉल से, 3 मंथ्स में ये बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर मैंने वैसे ही किया, बाबा मुझे लेके जाते थे अकेडमी, मॉडल टाउन में थी, वहाँ पर मैं जाके अपनी प्रैक्टिस वगैरह करती थी। और 3 मंथ्स मैंने इसी तरीके से की और फिर अंडर-21 के ट्रायल्स वगैरह थे, वहाँ पर सिलेक्शन हुई लाहौर की तरफ से। फिर वहाँ पर इत्तेफाक से हमारी हांगकांग की सीरीज़ थी, हांगकांग पाकिस्तान आ रही थी, तो वहाँ पर फर्स्ट टाइम मेरा नाम आया। तो वहाँ से फिर मुझे लास्ट मैच मिला खेलने के लिए, सो आई स्कोर्ड 83 आई गेस। तो वहाँ से फिर बस मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। लेकिन ये कि शुरू में ऐसे ही था कि मैं इतना नहीं चाहती थी कि इंटरनेशनली खेलूं, लेकिन एक पेरेंट्स और फैमिली की सपोर्ट की वजह से मैंने कंटिन्यू किया। ज़बरदस्त। तो बिस्मा कितने शीशे और खिड़कियां तोड़ी आपने जब खेल रहे होते थे बचपन में? क्रिकेट की तो बहुत होता था, बॉल चली गई, वहाँ चली गई, किसी के घर में चली गई, कोई शीशा तोड़ दिया, गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, हुआ ऐसा कभी बचपन में? बहुत ज़्यादा। हम लोग क्या करते थे कि खेलने का शौक था, तो हमने बाहर के, हमने अंदर की शीशे, अपने कमरों के शीशे जो है बहुत ज़्यादा तोड़े हम लोगों ने। अम्मा पापा नहीं होते थे तो मैं और भाई शुरू हो जाते थे, तो शीशे वो हम कहाँ इतना ध्यान करते थे, कहाँ बॉल लग दे, वो आवाज़ आ रही है, वो छुपते फिरते रहते थे कि वैसे हम छत पे ज़्यादा खेलते होते थे।
तो वहाँ से बॉलें नीचे लेकर आना, फेंक देते थे, वहाँ से टाप के लेकर आना, तो वैसे काम बहुत किया। अच्छा, फैमिली की सपोर्ट थी और एवरीबडी वांटेड यू टू परस्यू दैट करियर, बट सोसाइटी की सपोर्ट कैसी थी? क्योंकि मतलब बड़ा कॉमनली सुनने में आता है यार लड़कियों वाले काम नहीं है ये क्या हो रहा है, यू नो डू समथिंग, जो कि ख़वातीन करती हैं। सो व्हाट डू यू थिंक सोसाइटी ने किस तरह से रोल प्ले किया और क्या चैलेंजेस आपने फेस किए एज अ वुमन परस्यूइंग क्रिकेट? इन माई केस मुझे टू बी ऑनेस्ट इतने चैलेंज फेस करने को नहीं मिले, क्योंकि छोटी थी तो बाबा के साथ ट्रैवल करती थी, वो ट्रेनिंग भी मेरे साथ जाते थे, दोपहर 2 से लेकर शाम 5-6 बजे तक वो मेरे साथ ही वहीं पर बैठे रहते थे। तो मुझे इतना इतना मुश्किल नहीं हुआ, पर यस हैविंग सेड दैट ऑफ कोर्स लड़कियों जो हमारी फील्ड में है उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फैमिली सपोर्ट नहीं थी, सोसाइटी में मतलब लोग अच्छा नहीं समझते थे। हाँ, हम लोग के शुरू में ये था कि हम लोग के ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं थे, बड़ी मुश्किल होती थी, सिक्योर ग्राउंड्स नहीं थे हम लोग के पास, फिर ये कि क्लब्स लड़कों के साथ जाके खेलना, तो एक डिफरेंट माहौल था। शुरू का जो टाइम था मेरा, वहाँ पर हम लड़कों के साथ जाके खेलती थी और वैसे कंटिन्यू किया, लेकिन है कि भाई टाइम चीज़ें अब तो बहुत बेहतर हो गई। ज़बरदस्त। 2006 वाज योर इंटरनेशनल डेब्यू, एशिया कप था, पाकिस्तान इंडिया का मैच था, पहला मैच पाकिस्तान इंडिया का, मतलब हमसे तो मैच देखा नहीं जा रहा था पाकिस्तान इंडिया का, कैसा प्रेशर था, एंड यू स्कोर्ड 43। क्या 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 था दिमाग में, क्या चल रहा था उस टाइम पे? कुछ भी नहीं है, जब यंगस्टर होते हैं तो तब एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं और आप अपना फन कर रहे होते हो, अपनी गेम एंजॉय कर रहे हो, तो वही मेरा वो था। कुछ मेरे जहन में नहीं था कि मैं क्या खेलने लगी हूँ और कैसा हाइप मैच है, कुछ भी नहीं पता था, बस जाके मैंने खेला जाके, तो उसमें 43 स्कोर हुआ। जब मैं आई वापस तो इतना प्रेज मुझे मिला और मैं वाज लाइक अच्छा यार नॉर्मली था, इनको क्या हुआ है। तो वो शुरू में आपको इतना पता नहीं होता, आप फ्रीली खेल रहे होते हो क्योंकि एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। हाँ, पर जैसे जैसे आप क्रिकेट खेलते रहते हो फिर आपको पता चलता है कि अच्छा यार लोग आपको लुक अप कर रहे हैं और अब आप यू नीड टू स्कोर रन्स और टीम मैनेजमेंट, आप पे अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड यू हैव टू फुलफिल दैट, वो फिर ऐसा ऐसा चेंज होता है। और इत्तेफाक की बात है अभी भी एशिया कप चल रहा है, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस भी चल रहे हैं, आपको कुछ इतना याद तो नहीं आ रहा ये पूरा टाइम सोच के? आर यू फॉलोइंग एशिया कप? बिल्कुल हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अब तो खैर इतनी क्रिकेट खेल ली तो क्या, अब डिफरेंट मैचेस जो है वो जेल में घूमते रहते हैं। एंड आई लव हाउ यू टॉक अबाउट हैंडलिंग प्रेशर, बिकॉज मैं आपकी स्टेटमेंट पढ़ी थी एंड श्रीलंका की सीरीज थी, उसमें आपने कहा था कि मैं फोकस करना चाहती हूँ, मैं गेम को एंजॉय करना चाहती हूँ, एंड यू सेड कि मैं फील्ड में मैंने गेम कैसे बिस्मा कैसे होता है ये, क्योंकि हाई प्रेशर गेम है और ऑब्वियसली वो बिल्ड होना शुरू हो जाता है एंड इट नर्व्स पे भी हो सकता है आ जाता होगा। प्रेशर सिचुएशंस कैसे हैंडल करती हैं लाइफ में भी और फील्ड पे भी? प्रेशर तो होता है, प्रेशर तो ये है ही प्रेशर वाली गेम। अगर हम उससे भागने की कोशिश करेंगे तो फिर हम उसको अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर सकते और हम हाइड कर रहे हैं उसे। वी नीड टू कन्फ्रंट, क्या प्रेशर है, ठीक है, अब इसको हमने हैंडल कैसे करना, हम इससे भाग नहीं सकते क्योंकि हम गेम ही ऐसे खेल रहे हैं। तो हाँ, हम कैसे बेहतर तरीके से, हम कोशिश होती है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहा जाए और उस वक्त जो हो रहा है सिनेरियो उधर रह के जो बेटर डिसीजन मेकिंग है वो कर सकें, वो ही हमारे हाथ में है। बाकी प्रैक्टिस प्रिपरेशन है, लेकिन ऑन द फील्ड जब आप मैच में सिनेरियो में एक्सपेक्टेशंस आपसे ज़्यादा है, फिर आप अपने आप को काम एंड कंपोज करके अच्छा यार इस वक्त मैं क्या कर सकती हूँ, वही मेरी कोशिश होती है कि उस मेरी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो सके। ज़बरदस्त। और अभी साउथ अफ्रीका की सीरीज चली, T20 हम लोगों ने बहुत एंजॉय किए, बहुत ज़बरदस्त हमारा चला। ODIs के बारे में मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली हम नहीं खेल रहे हैं, क्या ये हमारी स्ट्रैटेजी है? जैसे आलिया रियाज हार्ड हिटिंग बैट हमें नज़र आया, इस सीरीज़ में भी हम लोगों ने देखा, क्या अप्रोच है फ्यूचर की? अभी जो सीरीज़ हमारी गई है इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या हमारे लर्निंग टेक अवेज क्या हैं हमारी टीम के? T20 सीरीज़ बहुत अच्छी गई हम लोग की, और सबसे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब पाकिस्तान में सीरीज़ हो रही हो तो हम लड़कियों को एक सेंस होती है कि यार यहाँ पर परफॉर्म करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे हमें देख रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पर हम अच्छा करेंगे तो एक व्यूअरशिप और हमारी फॉलोशिप एक ना बढ़ती है वो मुझे। सो वी नो कि वी नीड टू चेंज दैट इन पाकिस्तान। तो अल्हम्दुलिल्लाह T20 सीरीज़ हमने वाइट वॉश की और बड़ा अच्छा हम लोग का एक्सपीरियंस था। यस, वनडेज हम उस तरीके से नहीं खेल सके, जो कि डेफिनेटली T20 के बाद सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि पाकिस्तान बहुत अच्छा करेगी। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट था क्योंकि हम लोग एक तो T20 क्रिकेट ज़्यादा खेलते हुए आ रहे, वनडे क्रिकेट में थोड़ा सा गैप भी था, वो एकदम फॉर्मेट चेंज करना वो हम लोग के लिए मेरे ख्याल से डिफ़िकल्ट हुआ। और बाकी अगर आप साउथ अफ्रीकन की लड़कियों की बात करें, दे प्ले लीग क्रिकेट अलॉट,
इन मेन टाइम हम लोगों ने ऐसे कोई competitive क्रिकेट नहीं खेली जो उन्होंने खेली है। सो यू नो उनके लिए आप रोज का समझ ले कि वो एक प्रेशर ले रहे हैं, चैलेंज ले रहे हैं और उसमें अपने आप को इम्प्रूव किए जा रहे हैं। हम लोग के लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि हम लोग बड़ी लिमिटेड क्रिकेट खेलते हैं और फॉरेन जो एक चैलेंजेस आते हैं उसको फेस करना और अच्छी डिसीजन मेकिंग करना वो हम नहीं कर सके इस फॉर्मेट में। मेरे ख्याल से लेकिन बहुत सी लर्निंग थी हम लोग के लिए। डेफिनेटली मैनेजमेंट ने भी बहुत कुछ सीखा, एज प्लेयर्स हमने भी बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, हमने बड़ा एंजॉय किया क्योंकि अच्छा एक बात मैं आपको जरूर बताऊंगी, कराची में बड़े ट्रैफिक का इशू हो जाता है नेशनल स्टेडियम के अराउंड, लेकिन ऑनेस्टली थोड़ा बहुत तो होता है कि चलो ट्रैफिक है, लेकिन ऑनेस्टली मेरे सर्कल में मैंने देखा नहीं यार, वुमेन क्रिकेट टीम इज परफॉर्मिंग सो वेल एंड वी नीड टू सपोर्ट दिस, और इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड ऑल्सो जो लीग वाली बात आपने की बिस्मा, क्या नेशनल लेवल पे हमारे पास उस तरह का टैलेंट आ रहा है वुमेन क्रिकेट टीम में? बिकॉज ऑफ ये जो एक लैग है या ये जो एक चीज़ हमें भी लग रहा है कि मिसिंग है और ज़्यादा इसके ऊपर होना चाहिए, काम होना चाहिए। क्या लग रहा है आपको कि नेशनल लेवल पे किस तरह का टैलेंट आ रहा है और किस तरह से लड़कियां जो परस्यू करना चाह रही हैं क्रिकेट, उनको किस तरह की फैसिलिटेशन और मिलनी चाहिए? आई बिलीव कंपेटिटिव क्रिकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह कि मैंने लीग्स की बात की कि थ्रू आउट द वर्ल्ड अब हर कंट्री की लीग हो रही है और काफ़ी प्लेयर जो हैं वो डिफरेंट लीग्स में खेल रहे हैं। हम बड़े अनफॉर्चुनेट है कि हमें इस तरह की लीग्स में खेलने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है हम लोग के पास, जिसकी वजह से जो ग्रोथ थ्रू आउट द वर्ल्ड जो बहुत जल्दी रैपिडली जो चेंज हो रहा है वो हम नहीं कर पा रहे। सो आई बिलीव PSL विल बी द की, क्योंकि हम लोगों ने एग्जीबिशन मैचेस खेले, जो कंपेटिटिव मैचेस वहाँ पर हुए और जो हम लोग दूसरे प्लेयर्स को खेलते हुए देखा, हमने हमारे लिए भी लर्निंग थी, तो ऑफ कोर्स जूनियर्स के लिए भी जो बैठे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लर्निंग थी। तो मेरे ख्याल से ये प्लेटफॉर्म विल बी द की और वो हमें हेल्प करेगा कि जो हमारे आने वाला बेंच है वो आप जब इंटरनेशनल लेवल से पहले कंपेटिटिव क्रिकेट खेली भी हो तो वो जो चैलेंज होता है इंटरनेशनल लेवल का वो इजीली हैंडल कर सके। सही। और आई थिंक बिग बैश लीग में आई थिंक निदा डार इज़ द ओनली वन हु हैज़ बीन, और अभी इस साल जो है वो 5 वुमेन क्रिकेटर्स हमारे इनलिस्ट हुए हैं। हाउ डू यू सी दैट? ऑफ कोर्स निदा का एक्सपीरियंस वहाँ पर जाना एक हमारे लिए बड़ी प्राउड फीलिंग थी कि बिग बैश में पहली दफ़ा कोई पाकिस्तान क्रिकेटर गया है। बहुत हम लोग ने उसको एज टीम हम लोग बहुत उसको अच्छा समझते हैं, क्योंकि वहाँ से जो निदा लर्निंग लेकर आई और जो उसने हमें बताया, हमें पता चलता है कि कितना बड़ा गैप है और उनकी रिसोर्सेज कितनी ज़्यादा है। वो बचपन से उसी रिसोर्सेज में हैं और उसके बाद उनके लिए वो जो हम चैलेंज, जो हमें छोटा चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज लगता है, उनके लिए वो कुछ भी नहीं है। सो यू नो वो फिर हमें पता चलता है कि किस तरीके से उनका माइंड सेट क्या है और हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। पर हैविंग सेड दैट, जैसे मैंने कहा कि किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आपके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए और फॉर अस वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कंपेटिटिव क्रिकेट हमें मिले और लड़कियां जो है वो जल्दी मेंटली जो है वो उसको एक्सेप्ट करके और अपनी गेम को एनहांस करें और इंटरनेशनल पे उसको परफॉर्म करें। और इवन लिमिटेड परफॉर्मेंसेस में भी बिस्मा हम लोगों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस देखे हैं। न्यूजीलैंड होम सीरीज़ आई एम श्योर आपके लिए भी बहुत मेमोरेबल होगी। फर्स्ट मैच बड़े क्लोज मार्जिन से और तीसरे मैच में हमारी वो विन थी और न्यूजीलैंड को नहीं हराया था हमने। एक चीज़ बहुत ज़्यादा बात हुई थी न्यूजीलैंड सीरीज़ के बारे में स्पेशली, कि बहुत यूनिटी देखने में आई कि टीम इतनी यूनाइटेड लग रही थी और इतना अच्छा लग रहा था, वो जो एक स्ट्रेंथ नज़र आ रही थी। अच्छा, मैं इस वजह से ये बात करना चाहूँगी कि फीमेल फ्रेंडशिप्स के बारे में बड़ी बात हो रही होती है ना, तो कैसा है ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट, टीम के आपस में बॉन्डिंग किस तरह की है, सबसे ज़्यादा क्लोज किससे हैं, किस तरह की दोस्तियाँ हैं, फैमिलीज़ क्या है, थोड़ा सा बताएं हमें। हाँ, विद इन अस हम लोग यही एक दूसरे को हम लोग हेल्प करते हैं और जो अच्छा परफॉर्म करता है उसके लिए खुश होते हैं, कोई अगर डाउन होता है उसको उठाने की कोशिश करते हैं और कोशिश जो मेरा टेन्योर था उसमें यही कोशिश होती थी कि अच्छा बुरा साथ सेलिब्रेट किया जाए और उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम फैमिली से दूर होते हैं, फिर हम लोग एक दूसरे के लिए होते हैं, तो उसमें फिर एक दूसरे के लिए सहारा बनते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको एंजॉयमेंट लेकर। ज़बरदस्त। अच्छा, आप बहुत हाई रिगार्ड करती हैं सना मीर के बारे में, कैसे सपोर्ट किया, क्या स्ट्रेंथ मिली आपको सना से और किस तरह का आपका रिलेशनशिप था सना मीर के साथ? सना ऑफ कोर्स मैं उनकी VC रही थी 4 साल और मेरे ख्याल से जिस तरह की वो लीडर थी काफ़ी इंस्पायर किया उन्होंने हम लोग को और हम लोग काफ़ी लड़कियां उनके अंडर जो है डेवलप हुई हैं और जिस तरह का उनका थॉट प्रोसेस था मेरे ख्याल से उनके अंदर वुमेंस क्रिकेट एक एग्जिस्टेंस जो है वो वुमेंस क्रिकेट ने रखी है अपनी। बिल्कुल।
सो आई थिंक जिस तरीके से वो टीम को चलाती थी, जो उनका थॉट प्रोसेस, तो मैंने बहुत कुछ बहुत करीब रह के उनसे सीखा, और जो कि मुझे अपनी कैप्टनसी में काफ़ी हेल्प हुआ, और मैंने भी कोशिश उसी तरीके से की कि मैं उसको अप्लाई कर सकूं और टीम के लिए जो बेनिफिशियल है वो काम कर सकूं। ज़बरदस्त। अच्छा, अगर कोई बहुत लंबी फ़्लाइट है आपकी, तो टीम में से आप किसके साथ बैठना पसंद करेंगे कि आपको यार मेरी फ़्लाइट अच्छी जाएगी इसके साथ? तो अब तो मेरा फातिमा के साथ ही होता है। फातिमा और मेरी मदर होते हैं, तो वो अब वही मेरी साथ सीट पे वही होते हैं। सही है, ज़बरदस्त। और कोई फ़नी मोमेंट मैच के बीच में हुआ हो, बहुत हँसी आई हो, या ड्रेसिंग रूम में हुआ, कोई बहुत फ़नी मोमेंट शेयर करें हमारे साथ? हम लोग श्रीलंका में थे और हम लोग का मैच था, सो क्वालिफायर्स हमें ख्याल से आई गेस हम खेल रहे थे, तो हमें एक टाइम दिया हुआ था कि हम लोगों ने इस टाइम पे जाना है, तो हम सारे पहुंच गए, एक लड़की नहीं आई, अब मैं उसका नाम नहीं लूँगी यहाँ पर, तो वो लेट थी, थोड़ा सा 1 मिनट रह गया था, तो उसने देखा कि सारे ना बस में बैठ गए, तो वो जैसे ही निकली है होटल से, तो वो ना भागते भागते बस की तरफ आ रही है, और आ रही है आ रही है आ रही है, और वो पॉन्ड में गिर गई। अब और हम उसको रोकना चाह रहे हैं। और अब सारे उसको पकड़ने को जाए, और सारे बस में वो हंस हंस के हम लोग आ गए। फिर उसको पकड़ा, जाके उसको भेजा, जाके चेंज करो, हम लेट भी हो गए, लेकिन वो बड़ा फनी मोमेंट था। अच्छा, सबसे ज़्यादा भूख किसको लगती है टीम में? भूख अच्छा, इसमें काफ़ी लोग आ जाते हैं, नाम लेना आई डोंट नो लड़कियां कैसा उसको करेंगी, पर हाँ काफ़ी लोग हैं कि अच्छा, और भूख लगती है। सबसे ज़्यादा इमोशनल कौन है, और जो बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हैं टीम में? इमोशनल तो मुझे लगता है मैं खुद ही बहुत ज़्यादा ओह, हूँ। हाँ, तो मैं काफ़ी इमोशनल हूँ, छोटी छोटी चीज़ें फील करती हूँ, पर ऑफ कोर्स जब कैप्टन थी तो ज़रा फेस होने के नाते आपको ज़रा एब्जॉर्ब करना पड़ता है, लेकिन इमोशनल में खास से मैं खुद ही बहुत ज़्यादा हूँ। अच्छा, एज अ कैप्टन पूरी टीम, एक तो आपने कहा कि अगर आप इमोशनल भी हैं, देन यू आर द कैप्टन ऑफ द टीम एज वेल, तो स्पेशली इस तरह के मोमेंट्स आते हैं ना, अगर गेम लूज कर लिया है या थोड़ा सा टफ टाइम आ गया, अब आपने खुद भी मोटिवेटेड रहना है, दूसरों को भी मोटिवेट करना है, कौन सी ऐसी लीडरशिप क्वालिटी है जो आपको लगता है कि ये होनी चाहिए अगर आप कोई टीम लीड कर रहे हैं? तो आई थिंक बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, उस वक्त क्या हो रहा है और क्या ज़रूरत क्या है। अगर आपको किसी को लग रहा है कि एक लड़की बस अच्छी बॉलिंग कर सकती है, अच्छी फील्ड कर सकती है, लेकिन अपनी फुल एफर्ट नहीं डाल दी, फिर वहाँ पर आपका डिफरेंट स्टाइल होता है, पर या दे आर पुटिंग देयर एफर्ट्स, और हाँ अगर उस तरीके से रिजल्ट नहीं आया, फिर आप यू नो आप फिर आप उतना गुस्सा नहीं करते हो या उनको कुछ कहते नहीं हो, सो एक डिफरेंट होता है कि किस टाइम पे आपने क्या काम करना है। सो मेरे ख्याल से वो बस मेरे साथ, मैंने तो इस तरीके से उसको रखा था कि अगर कोई एफर्ट नहीं डाला, फिर मुझे बहुत गुस्सा आता था, फिर मैं फिर मैं घूरी देती थी, सबको पता था कि यार वो अपने ग्लासेस पहनी हुई होती थी, सबको पता था कि मैं ऐसे देखती, सबको पता था कि यार ये अंदर से ना घूरी पड़ी है, वो चुप करके दूसरी साइड में चली जाती। जबरदस्त। अच्छा, आपकी अपनी सबसे फेवरेट इनिंग्स करियर की अभी तक कौन सी है? फेवरेट इनिंग्स, आई थिंक फेवरेट मैचेस मेरे हैं, क्योंकि एक हम लोग इंग्लैंड से मैच जीते थे, उसमें मैं लास्ट ओवर करी थी, और वो बड़ा प्रेशर वाला मूवमेंट था, लेकिन हाँ लास्ट ओवर कर में मैं ख्याल से मैंने 13 रन्स डिफेंड किए थे उसमें, तो वो बड़ा मेमोरेबल था, क्योंकि हम पहली दफ़े इंग्लैंड से जीते थे, एंड देन ऑफ कोर्स इंडिया को इंडिया में हराना जाके, मेरे ख्याल से वो एक बड़ा मेमोरेबल जो मूवमेंट था हम लोग के लिए। नो डाउट। फेवरेट प्लेयर, फेवरेट क्रिकेटर? फेवरेट क्रिकेटर तो आजकल तो बाबर आजम, जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं और कंसिस्टेंसी जिनकी है, मेरे ख्याल से ज़बरदस्त प्लेयर है। जबरदस्त, जबरदस्त। अच्छा बिस्मा, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years? ये बहुत ही मैंने टिपिकल इंटरव्यू वाला क्वेश्चन कर लिया है, बट गोल क्या है अगले 5 सालों के लिए, एंड कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है यार ये मैंने अभी करना है, ये मैंने अपने करियर में अभी करना है? अब टू बी ऑनेस्ट मैं इतना लंबा नहीं सोचती, ना मैं सोच सकती हूँ, नहीं आप बता सकते कि यार आप क्या कर रहे होगे नेक्स्ट टाइम पे, पर है कि जब तक क्रिकेट खेलूँ, अच्छे से क्रिकेट खेलूँ। हाँ, जिस तरह आपने बताया कि कैरियर ने अब तक सेंचुरी नहीं है, इतना प्रेशर है मेरे ऊपर मेरी सेंचुरी का। तो हर जब भी मेरे कोई वनडे मैच खेल जाए तो सबकी तरफ से एक ही बात आई थी, बिस्मा आप सेंचुरी करनी, बिस्मा आप सेंचुरी करनी। तो हाँ, वो एक गोल है, मेरा भी है, लेकिन यार उसमें प्रेशर भी फील करती हूँ कि यार अब तो कर लो, यार अब तो कर लो। ये अब हम अपनी स्पेशल दुआओं में शामिल करेंगे इस बात को कि बिस्मा की सेंचुरी। अच्छा, आई थिंक जाते जाते मैं
एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी कि यंग लड़कियाँ हमारे यहाँ क्रिकेट के हम बहुत शुभ क्रिकेटिंग नेशन है हम लोग, लड़कियों को बहुत शौक होता है क्रिकेट खेलने का। फ्यूचर क्या है एक लड़की के लिए जिसने क्रिकेट परस्यू करना है, और थोड़ा सा डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में भी बताएं कि हमारे पास होप है कि किस तरह से चीज़ें बेहतर हो रही हैं, क्रिकेट बोर्ड कितनी चेंजेस कर रहा है, और पाकिस्तान में लड़कियों के लिए अब एज अ करियर क्रिकेट कितना अच्छा ऑप्शन बन रहा है। अभी रिसेंटली पीसीबी ने अनाउंस किया 74 कॉन्ट्रैक्ट्स डोमेस्टिक लिए लड़कियों के लिए, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि लड़कियों को अब वहाँ से भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है और अपना इजीली वो खेल सकती हैं, कंटिन्यू कर सकती हैं। सबसे जो हमारे लिए चीज़ है कि पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं लड़कियों को खेलेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा चेंज आया विद टाइम। और जैसा कि मैंने कहा कि डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स मिले और हम जैसे पीएसएल के लिए चाहते हैं कि पीएसएल हो, तो मेरे ख्याल से ये वाली लड़कियां जो लॉट है वो काफ़ी हेल्पफुल होगा कि हमारे पास जब हम पीएसएल के लिए तैयार होंगे तो ये लड़कियां जो हमें वहाँ पर हेल्प कर सकती हैं क्रिकेट खेलने में। सो आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। और इमर्जिंग के अब जैसे टीम आ रही है, अंडर-19 की मैचेस हैं, इमर्जिंग कप है हम लोग का, तो मेरे ख्याल से ये वाली मैचेस काफ़ी हेल्पफुल होंगे हमारी बेंच स्ट्रेंथ को हेल्प करने के मतलब स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और एकेडमीज की क्या सिचुएशन है हमारे लिए जब यंग गर्ल्स जब उनको प्रैक्टिस करनी होती है? एक तो ये कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आई थिंक इट गोज़ फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ, के पेरेंट्स को साथ जाना है, सपोर्ट करना है, टाइम देना है, कमिट करना है। लड़कियों के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं प्रैक्टिस के लिए या चैलेंजेस हैं अभी? मेरे ख्याल से अब काफ़ी बेहतर हो गया है। स्टिल हमारे पास जो क्रिकेट लड़कियों के नाम पे ग्राउंड्स नहीं है उस तरीके से। लेकिन पहले मुझे याद है कि जब हमने स्टार्ट किया था तो हम नेशनल क्रिकेट अकेडमी को नहीं जानते होते थे कि ना हम उधर एंटर हो सकते थे। काफ़ी अरसे बाद इंटरनेशनल खेलने के बाद हम अकेडमी में जा सकते थे और ईज़िली हम वहाँ पर अप्रोच कर सकते थे चीज़ों को। तो अब ऐसे है कि जैसे अब लाहौर और कराची में ज़्यादा क्रिकेट होती है, वहाँ पर अकेडमीज़ लगती हैं। ये लोग स्टेडियम जाते हैं प्रैक्टिस करने के कराची में, वहाँ पर लाहौर में नेशनल अकेडमी में वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर हम लोग की ट्रेनिंग होती है। तो ये एक चेंज आया है जो कि अब रेगुलर हो गया कि प्रैक्टिस होती है और लड़कियाँ अब डेली बेसिस में क्रिकेट खेल रही हैं। हमारे यहाँ कल्चरली ऐसा भी होता है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा हेजिटेंट होती हैं क्योंकि उनको यही होता है कि यार हम वही शादी हो जाएगी और फिर छोड़ना पड़ेगा, और फिर कोई इस तरह का करियर ले लेते हैं कि यार जो कि मैं इजीली कर लूँ ना, बच्चों के बाद, शादी के बाद, घर भी चल जाए, ये भी हो जाए। वो लड़कियां जो कि सिर्फ इस रीज़न की वजह से कि पता नहीं यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पता नहीं कैसे करूँगी मैं, सपोर्ट मिलती है नहीं मिलती है, आई डोंट नो, अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रही हैं, उन लड़कियों के लिए क्या मैसेज है? व्हाट डू यू वांट टू से टू देम? देखिए, जैसे पॉलिसी अनाउंस हुई है पेरेंटल पॉलिसी, उससे काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी हमारी जो प्रेजेंट जो क्रिकेटर्स हैं उनमें भी चेंज आया है। क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ हमारे भी जहन में थी कि यार हम शादी कर लेंगे तो क्या होगा, मदरहुड के बाद क्या होगा, पर ये पॉलिसी ने काफ़ी ज़्यादा चेंज लेकर आया लड़कियों के माइंडसेट में भी। और दे वांट टू गेट मैरिड और अपना आगे करियर परस्यू कर सकते हैं। सो उनके लिए भी एक एक ब्राइट फ्यूचर उनको भी अपना नज़र आता है। तो ऑफ कोर्स ये जो आने वाली लड़कियां उनके लिए तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा पाथवे है। और जैसा मैंने कहा कि पेरेंट्स अलाउ कर देंगे, वो चाहते हैं कि वो उधर आए, क्योंकि इसमें एक फाइनेंशियल सपोर्ट हम लोग को अब ज़्यादा अच्छी मिलना स्टार्ट हो रही है और अब रिकग्निशन भी काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। सो ये एक चेंज विद टाइम आ रहा है। और बस ये कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, और अच्छा बुरा टाइम आता है पर नेवर गिव अप, और हर दिन नया है, उठें और मेहनत करें। अच्छा, अगर आपको टाइम मशीन आया, टाइम ट्रैवलिंग मशीन आया एंड यू कुड गो बैक इन टाइम, वुड यू चूज क्रिकेट अगेन? डिफिकल्ट क्वेश्चन। शायद यस, बिकॉज आई फील कि क्रिकेट जो है ना वो आप कह लें कि अगर मैं ना अगर मुझे सपोर्ट ना मिलती है शुरू से, अगर फैमिली की तरफ से, तो मे भी शायद मैं खुद ना कर पाती। पर जब मैं अपने आप को यहाँ देखती हूँ तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी जो मैंने अपनी क्रिकेट जर्नी में चीज़ें सीखी हैं एज बीइंग ह्यूमन, अपने आप को जो डेवलप किया है, वो शायद मैं नॉर्मल अगर लाइफ में होती तो वो ना कर सकती। जो चैलेंजेस यहाँ पर फेस किए और अपने आप को उसे ओवरकम किया है, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा लर्निंग और बेटर ह्यूमन बीइंग जो है मैं यहाँ पर बनी हूँ। मेरे ख्याल से डेफिनेटली आई थिंक आई विल चूज अगेन। बिल्कुल, और अभी हम सपोर्ट की भी बात कर रहे हैं और स्पेशली शादी के बाद की सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक यहाँ पे हस्बैंड का रोल बड़ा आ जाता है। टेल अस समथिंग अबाउट अब्रार भाई, कैसी सपोर्ट मिली आपको? एंड
मर्दों के लिए, लड़कों के लिए, हस्बैंड्स के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है वो। हाँ बिल्कुल, वो फैमिली में मेरी शादी हुई, मेरे खाला के बेटे हैं, सो उनको पहले से ही पता था कि मेरा उठना बैठना और क्रिकेट खेलती है, हिसाब किताब उनको पहले से सारा पता था। और अब्बू ने शादी से पहले कह भी दिया था कि मेरी बेटी ने भी खेला तो इसको कोई ना छेड़े। सो वो सपोर्ट बड़ी अच्छे से मुझे उनकी तरफ से मिली है, और इन लॉज की तरफ से बड़ी अच्छी सपोर्ट मिली है मुझे। एक होता है ना, एक माइंडसेट होता है कि भाई इन लॉज की तरफ से या अपने हस्बैंड की तरफ से कि इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये वो फलाना, तो मेरे पे अल्हम्दुलिल्लाह वो कभी भी प्रेशर नहीं आया, जिसकी वजह से मेरे लिए काफ़ी चीज़ें ईजी हुई मैनेज करना। और तो उनकी सपोर्ट, इन लॉज की और अब्रार की सपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट थी, एक मेंटली अपने आप को बेहतर जगह पे रखने के लिए और सब चीज़ों को अच्छी बेहतर तरीके से कंटिन्यू करने के लिए। और हमारी ना बहुत ज़्यादा कोशिश होती है मॉम कास्ट पे भी कि हम लोग ये स्टोरीज और स्पेशली ये वाले एस्पेक्ट ज़रूर हम लोग बात करें, सो दैट मॉम्स को तो इंस्पिरेशन मिले ही, बट साथ में डैड्स को भी इंस्पिरेशन मिले। सो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त ये डिस्कशन रहा हमारा, और इंस्पिरेशन तो आप हैं ही, बट नाउ आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में और रिलेशनशिप्स के बारे में हम लोग को पता लगा, तो दिस इज़ गोइंग टू इंस्पायर सो मैनी वुमेन। थैंक यू। सबसे पहले मॉम कास्ट का जो प्लेटफॉर्म था, एक बड़ा एक ममता वाली फीलिंग पहले ही मुझे आ गई से नाम से ही मॉम कास्ट है। सो यहाँ से अपनी बात को कन्वे करना और इंस्पायर करना लोगों को मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है, और आई होप कि इस बातचीत से मैं काफ़ी लोगों को इंस्पायर कर सकती हूँ। और मेरे ख्याल से ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, और आई गेस कि ये जो एपिसोड है पसंद की जाए। थैंक यू सो मच बिस्मा, मेरे लिए ये बहुत बड़ा ऑनर है कि दैट आई हैड दिस डिस्कशन विद यू। और दूसरा थैंक यू इसलिए फॉर नॉट ओनली रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तानी वुमेन बट पाकिस्तानी मॉम्स, क्योंकि मॉम्स की रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है। एंड आई थिंक ऑन बिहाफ ऑफ द वुमेन ऑफ पाकिस्तान आई वांट टू टेल यू दैट वी आर सुपर प्राउड ऑफ यू एंड वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर यू। आपकी सेंचुरी के लिए बेस्ट विशेस, सारे दुआ करें, और फातिमा के लिए ढेरों प्यार। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सर।